Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about anti-anginal drugs. सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि what are the types of angina. So एक हमारे पास क्या होता है, Prince Metals variant angina होता है जिसको vasospastic angina भी कहते हैं. एक होता है chronic stable angina और एक unstable angina होता है. ठीक है, जो ये वाला ये इसको exertional भी कहते हैं. ये वाला रेस्ट और नाइट्रेट से रिलीव नहीं होता और प्रोग्रेस कर जाता है टू एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रेट्स में 5 ड्रग्स हैं. ठीक है, ये पहला कैटेगरी ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स है नाइट्रेट्स. ठीक है, इसमें आ जाते हैं नाइट्रोग्लाइसरीन, ऑल्सो कॉल्ड इज ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट दैट इज़ फाउंड इन डायनामाइट. इसके अलावा आइसोसॉर्बिटोल डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बिटोल मोनोनाइट्रेट एंड पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट. इसका एक इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 4 to 6 hours and it is given orally. And there is amyl nitrite which is basically a volatile drug given in inhalational form. It is a rapidly acting vasodilator but it is rarely prescribed. We'll see why it is rarely prescribed. That is because of the toxic effects of nitrite. अब बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन which is glycerol trinitrate के बारे में. It is available in the sublingual form, in the transdermal form and also in the oral form. जो sublingual form है या transdermal form है, ठीक है, उसमें उसकी efficacy है because of the presence of nitroglycerin in the blood. लेकिन oral form में क्या होता है कि there is extensive first pass metabolism and because of that the efficacy in the blood is because of glycerol dinitrate. So let's talk about its first pass metabolism. होता क्या है कि ये glycerol trinitrate it goes and the body and it is metabolized by the liver and by the smooth muscles. ठीक है, it is denitrated. 90% first pass metabolism होता है and then it becomes glycerol dinitrate which also has a vasodilatory effect and later it is converted into mononitrate which is less active. ठीक है, जो sublingual form है इसका सबसे fast duration of action है 10 to 20 minutes. ट्रांसडर्मल फॉर्म का 8 to 10 मिनट्स है और ओरल का 4 to 6 hours है. फिर हम पढ़ते हैं आइसोसॉर्बिटोल डाइनाइट्रेट. ये सबलिंगुअल फॉर्म में अवेलेबल है. ठीक है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 20 to 30 मिनट्स है और ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है जिसमें इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंटरमीडिएट है दैट इज़ 4 to 6 hours. सो ये आइसोसॉर्बिटोल डाइनाइट्रेट इज़ ऑल्सो मेटाबलाइज्ड इन द लिवर and in the smooth muscle where it is denitrated and later it is converted into isosorbitol mononitrate which is active. ठीक है, and even isosorbitol mononitrate is also available as a separate drug for oral use. ठीक है, important बात ये है कि जो नाइट्रोग्लाइसरीन ट्रांसडर्मल पैचेस हैं they should be removed after 12 hours to reduce tolerance. बेसिकली जो ट्रांसडर्मल पैच है इसकी इफेक्टिवनेस होती है 24 hours तक की, लेकिन 8 to 10 hours के बाद आप टॉलरेंस डेवलप कर लेते हो जिसकी वजह से उसकी एफिकेसी कम होना शुरू हो जाती है. टॉलरेंस क्या है, नाउ इंक्रीज डोज इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड इफेक्ट. ठीक है, तो इसको टॉलरेंस को अवॉइड करने के लिए, डिपेंडेंस को अवॉइड करने के लिए मेक श्योर किया जाता है कि नाइट्रोग्लाइसरीन 12 घंटे के बाद वो पैच उतार दिया जाए और 12 hours ऑफ पैच फ्री पीरियड हो जिसमें आप टॉलरेंस वाला इफेक्ट आपके ख़त्म हो जाए, डिपेंडेंस ना डेवलप हो. ठीक हो गया. अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. दिस हेयर यू कैन सी दिस इज़ द ब्लड वेसल ल्यूमेन, दिस इज़ एक्चुअली द कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, दिस इज़ द वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स. इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज़ सिमिलर टू नाइट्रोप्रोसाइड. अब देखो, कुछ आपके एंडोथेलियल सेल्स नेचुरली सिंथेसाइज करते हैं नाइट्रो ऑक्साइड, कुछ आपका नाइट्राइड और नाइट्रेट जो आपने ब्लड में दिया, ठीक है, उससे आपके पास बाय द एक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम की वजह से क्या हुआ, आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया. दिस नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेटेड गुआनाइलाइल साइक्लेज विच कन्वर्टेड जीटीपी टू साइक्लिक जीएमपी. दिस साइक्लिक जीएमपी कॉज्ड द डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज and the dephosphorylated form cannot bind with actin, later leads to relaxation. जबकि जो bound form होती है यानी phosphorylated form होती है it binds with actin and that causes contraction of the vascular smooth muscles. ठीक है, अब क्या होता है कि आपके कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, साइक्लिक जीएमपी के, जिनको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टरेज 5. ठीक है ना, ये जो फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 है, ठीक है, दैट इज़ इटसेल्फ इनहिबिटेड बाय सम ड्रग्स लाइक सिल्डेनाफिल एंड अवेनाफिल.
अवानाफिल, ठीक है, एंड सिल्डेनाफिल, ठीक है। तो जब आपके पास आप फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स देते हो तो अलॉन्ग विद नाइट्रेट्स तो साइक्लिक जीएमपी बना ही रहे थे, फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स आर इवन कॉजिंग रिड्यूस्ड ब्रेकडाउन ऑफ साइक्लिक जीएमपी। सो देयरफॉर क्या होता है कि आपके पास it leads to a synergistic relaxation of the vascular smooth muscle and the erectile tissue. Basically, these phosphodiesterase inhibitors, sildenafil and avanafil, are given to cause the relaxation of the erectile tissue, ठीक है, of the penis. तो इस वजह से क्या होगा कि इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन होगी दैट कैन लीड टू अ वेरी डेंजरस हाइपोटेंशन एंड दैट कैन लीड टू inadequate perfusion of the critical organs and death. Now let's talk about its effects in the CVS, ठीक है, the effect of nitrates in the CVS, ठीक है. Basically its main effect is venodilation. It causes the dilation of veins, but it also has arteriodilatory effects. Now let's talk about the venodilatory effects. ये क्या करता है कि आपके प्रीलोड को कम करता है. प्रीलोड इज़ द रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इन द वीनस रिटर्न, ठीक है ना. सो वीनस रिटर्न को भी कम करता है टू द हार्ट. ऑब्वियसली लेस वीनस रिटर्न टू द हार्ट, reduced oxygen demand. How will there be reduced oxygen demand in this case? कि जब आपकी ब्लड फ्लो टू द हार्ट यानी वीनस रिटर्न टू द हार्ट कम है, हार्ट को वर्कलोड कम करना पड़ेगा कम ब्लड को पंप करने के लिए. सो उसको कम ब्लड को पंप करने के लिए, कम काम करने के लिए कम ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है. इट ऑल्सो कॉजेज रिड्यूस्ड फाइबर टेंशन एंड रिड्यूस्ड डायस्टोलिक हार्ट साइज. मतलब हार्ट जो है वो पहले से थोड़ा क्या कहते हैं रिसीविंग हालत में होगा. मतलब उसके अंदर अगर टेंशन ऑलरेडी होगी तो वो उसके लिए इतने ब्लड को रिसीव करना और फिर पंप करना मुश्किल होगा. लेकिन फाइबर टेंशन भी कम है और हार्ट का डायस्टोलिक हार्ट साइज़ भी कम है, ठीक है. फिर उसके बाद है रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टीरियल स्मूथ मसल्स, ठीक है. स्पेसिफिक रेफरेंस टू द कॉरोनरी वेजल, ठीक है, कि इससे क्या होगा कि जब वो ऑक्लूडेड कॉरोनरी एपिकार्डियल वेजल्स जो हैं उनके वो डायलेट करेंगे तो उनमें से फ्लो बेहतर होगा एंड दैट विल इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई. एंड इफ़ देर इज़ आर्टीरियल डायलिटेशन ऑफ द रेजिस्टेंस वेजल्स ऑफ द हार्ट, तो उससे क्या होगा कि आपका हार्ट जो है उसका आफ्टर लोड रिड्यूस होगा. आफ्टर लोड इज़ द रेजिस्टेंस इन पंपिंग, ठीक है. पंपिंग के अंदर रेजिस्टेंस कम होगी, इंक्रीज इन इजेक्शन, रिड्यूस इन द कार्डियक साइज, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा इजेक्ट कर रहा है, ठीक है. और ऑल्सो द आर्टीरियल डायलिटेशन ऑफ द रेजिस्टेंस वेजल्स ऑफ द बॉडी will lead to reduce peripheral vascular resistance and it will also cause the reduction in the blood pressure. अब इसकी तीन ही इंडिकेशंस है, तीन ही एंजाइना की फॉर्म्स है और वही तीन इंडिकेशंस है, ठीक है. इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ अथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना, ठीक है, क्योंकि इन दैट केस आपने क्या करना होता है, ऑक्सीजन डिमांड को कम करना होता है एंड यू हैव टू इंक्रीज द कॉरोनरी फ्लो वाया कोलैटरल वेजल्स इन द इस्कीमिक एरियाज़. जो आपके इस्कीमिक एरियाज़ हैं, ठीक है ना, उनके अंदर क्या होता है कि कोलैटरल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, बेहतर हो जाता है. सो दैट कॉजेज इंक्रीज इन द कॉरोनरी फ्लो वाया कोलैटरल वेजल्स इन द इस्कीमिक एरियाज़. सो रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिमांड वाया venodilation, ठीक है, ऑल्सो इम्प्रूविंग द कोलैटरल सप्लाई वाया arteriodilation ऑफ द coronary वेजल्स. इन विट्रो जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है दैट रिड्यूसेस प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड हेंस इज़ वेरी इफेक्टिव इन अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है. एंड जो आपके पास वेजोस्पास्टिक एंजाइना उसमें भी उसकी भी इंडिकेशन है. अच्छा, यहाँ पे इंडिकेशन बेसिकली क्या थी, अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है, ठीक है. और वेजोस्पास्टिक में रिवर्सल ऑफ कॉरोनरी स्पैज्म एंड इंक्रीजेस फ्लो, ठीक है. इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि नाइट्रेट्स हैव नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द कार्डियक मसल, ठीक है ना. कार्डियक मसल पर ऐसा कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, बट सिग्निफिकेंट टेकिकार्डिया एंड इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट आर कॉमन रिजल्ट्स व्हेन नाइट्रोग्लिसरीन रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर कम होगा, बेरो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे भाई ब्लड प्रेशर कम है, दे विल इंक्रीज द हार्ट रेट एंड दे विल इंक्रीज द हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस CVS, ठीक है, दीज नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रेट्स दे हैव vasodilatory effect on the other organs like the smooth muscles of your bronchi, GIT, ठीक है, एंड द यूरिनरी ट्रैक्ट, लेकिन उन पे बहुत कम इफेक्ट होता है, ठीक है. व्हाट इज़ द टॉक्सिसिटी, वही जो अभी हमने पहले भी डिस्कस की है, दैट थ्रू द बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स इट कॉजेज इंक्रीज इन द हार्ट रेट विच इज़ टेकिकार्डिया, ठीक है. अच्छा, बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस
देयर इज़ पूलिंग ऑफ ब्लड, ठीक है ना, फ्रॉम आवर वेन्स, सपोज ऑफ आर लोअर लिम्स और ऑफ आर अपर लिम्स, ठीक है, वहाँ पे ब्लड पूल हो जाएगा. सो सफिशेंट ब्लड विल नॉट रीच द ब्रेन, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, डिजीनेस हो जाएगी. एंड बिकॉज ऑफ द मेनिंजियल आर्टरी वेजोडाइलेशन देयर इज़ अ थ्रॉबिंग हेडेक, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि व्हेन यू गिव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्राइट्स, नॉट नाइट्रेट्स, दैट लीड्स टू मेथमोग्लोबिनीमिया, एंड मेथमोग्लोबिनीमिया or nitrites are used in the treatment of cyanide poisoning. Now what is cyanide poisoning? Cyanide is a poison which is found in hydrocyanic acid, and और भी होंगे पॉइजन्स, ठीक है, जिनके अंदर ये साइनाइड होगा. तो अब साइनाइड क्या करता है कि आपकी बॉडी में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के आयरन के साथ जाकर बाइंड कर जाता है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को काम नहीं करने देता, विच कॉजेज द ब्लॉकेज ऑफ द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म. तो फिर क्या करता है हमारा ये मेथमोग्लोबिन, ठीक है. मेथमोग्लोबिन के अंदर भी आयरन है. बेसिकली मेथमोग्लोबिन बनता कैसे, हीमोग्लोबिन से बनता है. कि जो नाइट्राइट्स होते हैं वो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन जो +2 फॉर्म में होती है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू आयरन +3 फॉर्म. सो अ हीमोग्लोबिन इन विच द आयरन इज़ इन द +3 फॉर्म इज़ कॉल्ड मेथमोग्लोबिन. एंड मेथमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन +3 है दैट हैज़ मोर अफिनिटी फॉर साइनाइड, ठीक है. द आयरन इन मेथमोग्लोबिन हैज़ मोर अफिनिटी फॉर साइनाइड, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अ साइनाइड इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग विद द आयरन इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इट बाइंड्स टू द आयरन इन मेथमोग्लोबिन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, हमारे पास साइनोमेथमोग्लोबिन बन जाता है. सो इन केस ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है, वी इमीडिएटली गिव अमाइल नाइट्राइड इनहेलेशनल एंड वी गिव IV सोडियम नाइट्राइड, ठीक है. IV सोडियम नाइट्राइड इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेथमोग्लोबिन एंड देन वी गिव IV सोडियम थायोसल्फेट. सोडियम नाइट्राइड के बाद सोडियम थायोसल्फेट. सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है, इस साइनोमेथमोग्लोबिन को कन्वर्ट करता है into thiocyanate and methemoglobin. Now this thiocyanate is less toxic, it goes into your extracellular fluid and is easily excreted by the kidney. अब ये मेथमोग्लोबिन के बारे में आप सोच रहे होंगे कि क्या ये टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करता. हाँ जी, ये भी टॉक्सिसिटी कॉज करता है बिकॉज आयरन इन द +3 फॉर्म हैज़ वेरी रिड्यूस्ड अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. सो अगर मेथमोग्लोबिन की बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी तो दैट कैन कॉज आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है. सो दैट इज़ वाई हमें कह रहे हैं कि मेथमोग्लोबिनीमिया इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, इन केस ऑफ यूज़ ऑफ नाइट्राइट्स, ठीक है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है. लेकिन साइनाइड पॉइजनिंग में इट इज़ इफेक्टिव बिकॉज आपको मेजर एडवर्स इफेक्ट से बचा लेगा. लेकिन हम आजकल क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेथमोग्लोबिनीमिया इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेथमोग्लोबिन, ठीक है ना, और नाइट्राइट्स, ठीक है, वी यूज़ एन ऑल्टरनेटिव विच इज़ हाइड्रोक्सी कोबोलामीन विच मेक्स नॉन टॉक्सिक्स, ठीक है, वो भी वही बनाता है कोबोलो मेथमोग्लोबिन, कुछ इस तरह का बनाता है. अब मुझे याद नहीं है बट समथिंग लाइक दैट, ठीक है. लास्ट इज़ मंडे डिजीज़, ठीक है. सो देयर आर पीपल हु वर्क इन फायर वर्क एंड डायनामाइट इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जहाँ पर ये नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. मतलब बेसिकली नाइट्रेट्स हैव एन एक्सप्लोसिव इफेक्ट, ठीक है, दे हैव एन एक्सप्लोसिव इफेक्ट एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड इन ये डायनामाइट्स वगैरह पटाखे और फायरवर्क्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है. सो अब क्या होता है कि वो लोग जो इन जगहों पे काम करते हैं वो ओवर द वीक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज दे डेवलप टॉलरेंस फॉर दीज नाइट्रेट्स. बट व्हेन they come after the weekend, ठीक है, on after Sunday, ठीक है, say they have lost tolerance over the weekend for the vasodilatory action and for the resultant tachycardia that is caused after the reduced blood pressure. तो मंडे को फिर क्या होता है कि they experience symptoms like headache, ठीक है, which is because of cranial vasodilation, tachycardia which is because of the baroreceptor thing, ठीक है, and dizziness, ठीक है, that is from orthostatic hypotension, ठीक है. One important note that I want to tell कि जब आप ट्रांसडर्मल पैच जब लगाते हैं, ठीक है ना, ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है ना, तो उसके साथ आप डिफिब्रिलेटर यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज द नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस दे हैव एन एक्सप्लोसिव एंड इग्नाइटिव इफेक्ट, ठीक है ना, इग्नाइट कर जाते हैं, ठीक है, जल जाते हैं, ठीक है. सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई द डिफिब्रिलेटर यू हैव टू रिमूव द नाइट्रोग्लिसरीन पैच, ठीक हो गया. सो आई होप आई हैव मेड सम सेंस आउट ऑफ इट. Thank you for watching my video.